हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर वाइज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। और साथ में अपना ये है तो इसको भी आप जरूर सब्सक्राइब करिए। 1.0 है TBSM का, तो इस पर अभी ये वीडियो अपलोड हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिए। ये फ्री टेलीग्राम है TBSM टाटा वाले, साथ में स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, दोनों को ज्वाइन करिए और बढ़िया से अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बड़ा अच्छा एनालिसिस रहा ना कि 2 दिन में, ये देखिए 2 दिन पहले मतलब क्या होगा, 2 दिन पहले आज सोमवार हो गया तो शुक्र शनिचर ना हुआ जी। तो आप बोलेगा हाँ शनिचर को क्या बोले थे, शनिचर को यही ना वीडियो में बनाए थे और लिख दिए थे कि 24,800 पार। बढ़िया ना, 750-900 के आसपास बंद हुआ, बढ़िया ना, है ना। तो ये है, देखिए मेरे को क्या है ना कि नए नए साथी जुड़ते हैं, नहीं समझ में आता है मेरी बातें, तो कोई बात नहीं, मेरा परफॉर्मेंस देख के मेरा आप वो करिए, एनालिसिस करिए कि मैं कितना दिन बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ और क्या होता है, उसके आगे पीछे इस चीज़ को समझ के चलिए। ठीक है, अब आइए आगे हम बढ़ते हैं और हम ऑटो इंडस्ट्री पे आज फोकस डालते हैं। तवातोड़ तेजी, कैसा तेजी, तवातोड़। भाई साहब मेरे को खुद नहीं भरोसा है कि 4.5% खींच दिया था भाई साहब, अभी तो 4.11 पे बंद हुआ। गजब का तेजी यार, क्या हो गया, इसके पिछवाड़े में किसने बम बांध दिया ये तो ऐसा भागा जैसे नहीं कोई पेट्रोल डाल दिया कुत्ते में, कोई गधे के पीछे टीना बांध दिया। भाई साहब ऐसा कोई भागता है 4%? हैं मतलब क्या दिन में तारे दिखा दिया, क्या मतलब है यार इतना भागने का, क्या कारण। तो उसके बाद फिर आते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो भाई अभी तो प्रधानमंत्री साहब जो मार्केट गिर रहा था ना, उसको ऊपर उठाने में तगड़ा बूस्ट डोज दे दिए हैं और ज़रूरी भी था ना। देखिए अब टेस्ला का गाड़ी आ गया, वहाँ तो आपने जो भी करना था कर लिया। अगर आप अपना GST में रिफॉर्म नहीं करोगे और ऑटो को नहीं दोगे तो आपका तो इंडस्ट्री पिट जाएगा, पिटेगा नहीं पिटेगा। अब जो आदमी 50 लाख का गाड़ी लेगा वो 60 लाख का टेस्ला नहीं ले लेगा, बोलेगा चलिए यार टेस्ला का भी स्वाद देख लेते हैं कैसा है, बड़ा नाम है। और जो आदमी 50 लाख का गाड़ी लेगा, 60 लाख का गाड़ी लेगा, वो गाड़ी चढ़ने के लिए थोड़ी लेगा, शौक के लिए ले लेगा कि चलो एक तो गैरेज में और खड़ा रहेगा। चढ़ने के लिए नहीं लेता, चढ़ने के लिए तो जो लेते हैं वो तो मारुति का लेते हैं। बोले कोई गलत बात बोल रहे हैं तो बताइए, चढ़ने के लिए थोड़ी लेते हैं साहब, वो सब शौक के लिए लिया जाता है। चढ़ने के लिए तो भाई मारुति का गाड़ी ले लेता है आदमी, स्विफ्ट ले लेता है, चाहे डिजायर ले लेगा, चाहे होंडाई का 10 लाख के आसपास का जो गाड़ी है वो चढ़ने के लिए आदमी लेता है। और जो 50 लाख का गाड़ी लेगा, 60 लाख का गाड़ी लेगा, तो शौक के लिए लेगा। तो टेस्ला क्यों नहीं लेगा, और वो भी EV में है, पूरा वर्ल्ड में जिसका दबदबा है, ये बात। तो इसलिए सरकार ने जो GST के लिए बोला, तो वर्तमान समय में ऑटोमोबाइल उद्योग पे 28% का GST शुद्ध रूप से लगता है। उसके बाद अलग से जो सेस चार्ज लगता है 1200 सीसी से जैसे ऊपर उठती है गाड़ियाँ, उस पर 1% अलग से सेस चार्ज लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और 1 से 15 तक का मतलब आए उस पर टैक्स का लगता है चपेट। ठीक है, जैसे 1200 सीसी से कम इंजन क्षमता वाले कारों पर 28% GST और एक उपकर मतलब अलग से एक्स्ट्रा, जबकि 1500 सीसी से अधिक इंजन वाले पे SUV वगैरह, प्रीमियम कार वगैरह पे 28% GST, अलग से 15%। समझ गए ना, अलग से 15%। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं। अभी का जो न्यूज़ है इसमें बोला गया कि भाई साहब इस पर GST में 2 ही स्लैब का अभी जो है मार्केट में सूत्रों के हवाले से एक लीक हुआ है। अब देखिए यहाँ भी दे रहा है, ये तो आप देखिए ना न्यूज़ में भी दे रहा है कि 28 वाला घटकर 18 होगा। भाई 10% खटाक से बचेगा, 10% खटाक से बचेगा। ठीक है, जब 10% बचेगा तो फिर इसका तेज़ी कोई ख़राब नहीं है, अभी भी 6% का तेज़ी बचा हुआ है ये बेनिफिट है, इसलिए भाई 4% भागा। मुझे ध्यान नहीं है कि ऑटो कभी 4% अभी भागा है रिसेंट में, साल 2 साल नहीं ध्यान में है। ये 3%, 3.5%, 4, 4.5%, भाई साहब क्या हो गया। ठीक है, तो इसका मेन रीज़न ये था भागने का। सारे कंपनियां इसके अंदर आती हैं, जो लोग नए हैं जो सोचेंगे कि हाँ, दूसरी बात ऑटो किसके पास नहीं है, मेरे पास तो है। अगर आपको पोजीशन देखना है तो मैं आपको TBSM स्विंग वाले में शेयर करूँगा। तो आप बोलोगे सर फ्री वाले में कर दो ना, आपका देख के मोटिवेशन मिलता है, ये मिलता है, हेन मिलता है, तेन मिलता है। तो मैं यही बात बोलूँगा भाई, वेलफेयर में ना फेयरवेल नहीं करूँगा, बात समझ रहे हैं। आपको उसको ज्वाइन करिएगा तो ही दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि जानते हैं लोग नाजायज़ वो करते हैं, काम करते हैं ऐसा, मतलब सबको एक आप भाव से नहीं देख सकते हैं। उसमें कई टाइप के लोग होते हैं, कई कुकुरमुत्ता का भी पैर होता है आप समझ गए होंगे, क्योंकि उनका ईगो बहुत बड़ा होता है, वो हर्ट हो जाता है, इसीलिए मैं उसमें करता हूँ। तो प्लीज़ आप उसी को ज़रूर ज्वाइन करके रखिए। और क्या है ही क्या ज्वाइन करने में, वो इसलिए है कि सर हर चीज़ आपको भी थोड़ा सुकून रहे कि हाँ भाई हम ज्वाइन कर रखे हैं और मतलब ठीक है। अब क्या है ना कि मतलब वो करने से ना ठीक नहीं लगता है, फ्री का ज्ञान आप कुछ भी दीजिएगा तो नहीं अच्छा लगता, इसीलिए तो ऑटो जो है इसलिए 4% आज भागा है। क्लियर है।
ऑटो होना मेरे मेरे हिसाब से जो मेरे टीवीएस फैमिली है उनके पास ऑटो तो होगा। ऑटो में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि करंट मार्केट प्राइस पे, और मेरे पास तो ऑटो है ही, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैंने गाड़ी लिया था तो उस समय मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई ऑटो में मैं थोड़ा एसआईपी करके छोड़ूंगा समय समय पर उसको। तो मेरे पास तो एक लॉट है ही। करंट मार्केट प्राइस पर अगर बाई करते हैं एक लॉट, तो आपको 5% डाउन पे सेकेंड लॉट लगाइए, ठीक है। फिर 5% डाउन पे आप इसमें थर्ड लॉट लगाइए। इस प्रकार आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी में आपको एक नया चेंजिंग कर देता हूँ कि जब 2 लॉट लग गया ना और आपको डर लगने लगा, सपोज करिए आपका 2 लॉट लगा और उसके बाद आपका मन में डर लगा कि यार ये तो ठीक नहीं है, ये तो सेक्टर है काफ़ी गिरेगा और गिरता भी है, तो आप लोगों को एक मैं इसमें आज बता देता हूँ। फिर 10% की गिरावट में शिफ्ट कर दीजिए, लेकिन अपने माइंड को एक सिग्नल जरूर दीजिए कि ऐसा करना है। नहीं तो अगर माइंड को आप सिग्नल नहीं दिए ना, माइंड रायता फैला देगा, पोर्टफोलियो का रायता फैला देगा भाई साहब। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को, ठीक है। तो इसीलिए अपने माइंड को हमेशा आप कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई आपको एक स्ट्रेटजी होना चाहिए, जिससे आपको जैसा समय वैसा काम, ठीक है। बाकी यहाँ से 5% ऊपर जाता है तो लास्ट लॉट जो भी लगा वो 10%, अदरवाइज जहाँ आपने बाई किया वहाँ से 5% ऊपर किया, आपने प्रॉफिट बुक किया, अगला दिन प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल के साथ जयराम जी की एंट्री वापस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है ना, ऑटो 20 में ये निपॉन का है, तो निपॉन म्यूचुअल फंड का है, तो ये लॉन्च किया है। इसमें 18 स्टॉक आते हैं, 3 अदर्स भी हैं, 18 स्टॉक इसके अंदर आते हैं। इसमें आप देख सकते हैं महिंद्रा 25%, मारुति 14 मतलब 15 पकड़ लीजिए, टाटा मोटर्स 12-13 के बीच में है, बजाज ऑटो, आइसर मोटर, टीवीएस, हीरो, मतलब मदरसन सब आता है। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि जो महिंद्रा और मारुति 25 और 15 40% ये दोनों पकड़ लीजिए और 13 इसको पकड़ लीजिए। 3 स्टॉक आपको 53% ऑटो का मार्केट को कवर कर लेता है ये आपका, और तीनों इंडिया में ज़्यादा काम करता है। चलो टाटा मोटर्स टेल्को कंपनी, जिसको टेल्को बोलते हैं, टेल्को कंपनी का ठीक है, जगवार वगैरह है तो वो मतलब बाहर सेल होता है, वो ठीक है, वो एक अलग बात है। तो जब भी टैरिफ का होता है तो बेचारा वही पिटा जाता है ना। तो ये जो 3 कंपनी 53% इंडेक्स को कवर करता है, तो इस पर आप अच्छा कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन याद रखिएगा, गिरावट में ना नानी याद दिला देता है, इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि सब अच्छा है, इसमें गिरावट भी ऑटो में बहुत खतरनाक होता है। टाटा मोटर्स, आप लोग बोलते हैं ना कि सर आप स्टॉक क्यों नहीं बताते हैं, बताएंगे, चिंता मत करिए। 10% आप जो है ना समय आने दीजिए, उस समय पोर्टफोलियो में आपको 10% जो है स्टॉक भी हम खरीदवाएंगे। लेकिन इत्तेफाक है कि वो समय नहीं आता है, वो समय 10 साल में कभी आएगा जब टाटा मोटर जैसा शेयर आपको 70, 75, 80 में मिलेगा। उस समय का हम वेट कर देंगे, और आपको ऐसा नहीं है कि हम शेयर में आपको नई एंट्री लेने बोलेंगे, लेकिन अभी नहीं, वो टाइम आएगा तब। अभी टाइम नहीं है ये सब चीज़ में फालतू का। इंडेक्स को पकड़ के चलिए, बढ़िया 3 स्टॉक है, आपको इंडेक्स में फर्स्ट क्लास यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो अभी हम जिस तरह ऑटो लगाए थे, कहाँ निफ्टी आ गया जी, तो अभी हम ऑटो में लगा देते हैं। और ऑटो में लगाने के बाद ऑटो 20, ठीक है। तो ऑटो 20 में जब लगाए हैं तो इसमें आप देखिए कि ये जो है अपने रेसिस्टेंट के पास रुका है। ऐसा नहीं है कि अपने रेसिस्टेंट के पास नहीं रुका है, एक मिनट, अपने रेसिस्टेंट के पास ये रुका है तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 257 पे क्लोजिंग दिया है, ये देखिए बड़ा बढ़िया, मतलब इतना अच्छा तोड़ के निकलेगा उम्मीद नहीं था, ठीक है, उम्मीद नहीं था। और इस लेवल में अपने आप को मतलब ठीक है, थोड़ा फंसाया, कोई दिक्कत नहीं है, तो बढ़िया है। और ऑटो अभी 257 पे चल रहा है, तो गिरावट हुई थी, अभी वहाँ से तेज़ी भी देखने को मिला है, तो ठीक है, ऑटो में कोई खराबी नहीं है। अभी ये जैसे 260 को क्रॉस करता है, यस, ऑटो जो है 260 को क्रॉस करता है तो एक अच्छा बूम देगा, अदरवाइज थोड़ा साइडवेज हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। खबर बहुत अच्छी है, 28 है, अगर 2 GST स्लैब में आता है तो 18 में आएगा ही मैक्सिमम। हाँ, इसके अलावा अगर ये खबर गलत होती है तो फिर ऑटो पिटाएगा भी इसी तरह इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। चलिए, आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को क्लियर है। तो 260 को क्रॉस होने दीजिए, उसके बाद ये 260-61 को क्रॉस होने दीजिए, फिर लाइफ टाइम हाई की तरफ ऑटो में चलेंगे। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।